नमस्कार साथियों। मैं थोड़े वक्त के बाद आप लोगों के समक्ष इस मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कुछ संवाद करने चला आया और ऐसा कुछ मैं सोच के नहीं आया हूँ कि मुझे आप लोगों से क्या शेयर करना है, क्या संवाद करना है। समस्या, समाधान, उपाय, परिस्थिति, आप सभी कर्मी, हमारे जो साथी हैं, वो हर चीज़ से अवगत हैं। आशा उम्मीद जगी है और ये पहली बार नहीं हुआ है। कोई भी मुद्दा हो, उस पे अगर संघर्ष होता है और संघर्ष अगर ईमानदारी से होता है तो उसका फलाफल आता ही है। आप सभी समझ रहे होंगे मैं किस विषय पे बात कर रहा हूँ। जी हाँ, पुराना पेंशन जो रिस्टोर होना शुरू हो गया है, आज से ठीक लगभग 3 महीने पहले, 11 दिसंबर और आज 11 मार्च है। मैं बेंगलोर में इन्हीं विषयों पर एक वर्कशॉप में हिस्सा लेने गया था। 2 दिन वहाँ पे काफ़ी चर्चाएं हुई। पूरे देश के हमारे सहकर्मी वहाँ थे, काफ़ी गुफ्तगू हुई, बहुत जोश खरोश भरा गया। और मुझे याद है राजस्थान के साथियों ने जो जोश खरोश दिखाया था, उसका परिणाम आप सबके सामने है। वो लगातार संघर्षरत थे, कई संगठन के साथी भी संघर्षरत थे और ए टू जेड संगठन, ए टू जेड कर्मचारी, राज्य सरकार के जो कर्मचारी थे, वो लगातार इस विषय को उठाते रहे, तो परिणाम उनके सामने आ गया। अब साथियों, सवाल उठना शुरू हो गया है कि बिहार में ये कब लागू होगा, क्योंकि कल परसों छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी लागू कर दी, तो 2 स्टेट तो हो गया। तब सुराग तो बन ही गया है, रास्ता बन गया है और ये अब पूरा हम लोगों को विश्वास है कि ये पूरे देश में लागू होगी। इसको अब कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता और सिर्फ संघर्ष के बदौलत ही ये होगी। तो साथियों, मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूँ, ब्रशअप कर लूँ कि हम लोगों को संघर्ष करना है। संघर्ष हम लगातार कर भी रहे हैं। हमारा जो महासंघ है, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ, मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितना भी विरोध प्रदर्शन, जो कुछ भी हुआ है, जो भी मांग हम लोग जिला पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक दिए हैं, उस मांग में पुराना पेंशन, ओल्ड पेंशन को रिस्टोर करना पहला वो मांग हुआ करता है, पहला मांग वो रहता है। एनपीएस को समाप्त करो। इस बीच साथियों, आप सबको ये बता दूं कि 13 से 16 अप्रैल को बिहार में के बेगूसराय जिले में पूरे देश का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। बड़ा ही गर्व का विषय है कि बिहार की धरती, बेगूसराय की धरती पर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के पूरे देश के कोने कोने से, फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक के कर्मचारी, हमारे साथी वहाँ इकट्ठा होंगे और निश्चित रूप से उन दिनों में, उस बीच 13 से 16 के बीच में यही तय होगा, क्योंकि मुख्य मुद्दा वहाँ यही रहेगा कि कैसे देश में जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम,
क्योंकि देखिए साथियों, मैं पिछले वीडियो में भी इन बातों का ज़िक्र किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट चाहे जिस माध्यम से हो, वो शिक्षक हों, वो आउटसोर्स से हों, उसको कॉन्ट्रैक्चुअल ही मान लीजिए। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब संविदा, मानदेय, एल्ट्रॉन, बेल्ट्रॉन जो भी हैं, वो एक उसको एक शब्द दे दीजिए कॉन्ट्रैक्चुअल। और एनपीएस, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हमारे महासंघ का तो ये मांग हमेशा से रहा ही है, और उसका ये अब लगातार आवाज़ उठते रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल व्यवस्था इस देश में समाप्त हो जाए और पुराना पेंशन भी हर एक कर्मचारी को बहाल हो जाए। तो साथियों, इसी महीने 28 और 29 मार्च को एक राष्ट्रीय स्तर का स्ट्राइक भी कॉल है। हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो हम लोग, हमारी राज्य कमेटी जो तय करेगी, हमारी ज़िला कमेटी जो तय करेगी, उस पर हम लोग एक बैठक जो है 26 मार्च को अपने ज़िला के समाहरणालय में सभी विभाग, जो सहरसा ज़िला के जो सभी विभाग हमारे संगठन से जुड़े हुए साथी हैं, उनके साथ हम लोग बैठक 26 मार्च को करेंगे। उससे पहले अगर स्टेट के कुछ साथी आकर के बैठक करना चाहेंगे तो उसकी अभी जानकारी नहीं मिली है। जैसे आती है तो फिर वो बैठक पहले भी हो जाएगा। ये सारी बातें तो आपको बता ही दी जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से। फ़िलहाल हम लोग, हमारा पुराना पेंशन का आंदोलन कैसे, किस इसकी रूपरेखा कैसे तैयार हो, आने वाले समय में इसको और व्यापकता कैसे प्रदान किया जाए, साथ ही साथ संगठन के प्रति हमारा जो है सो झुकाव, इंटरेस्ट, वो कैसे बढ़े, इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि हमारा ज़िला में जो संगठन पहले जितना मजबूत था, एक्टिव था, पहले एक्टिव था, मजबूत तो आज भी उतना ही है, सभी साथी जुड़े ही हुए हैं, एक्टिव ज़्यादा था। तो उस एक्टिवनेस में कमी के पीछे बहुत सारे कारण अभी वर्तमान में हैं, जिसे गिनाने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग समझ भी रहे हैं। और हालांकि अब उस दौर से हम लोग निकल चुके हैं। उस कोरोना का जो वायरस था, वो जो तबाही मची हुई थी, उससे लगता है निकल गए हैं। तो अब निश्चित रूप से हर चीज़ जो है सो धीरे धीरे सामान्य होगा, आंदोलनें भी होंगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और व्यक्तिगत तौर पे तो जब मिलता हूँ कहता ही हूँ, अगर किन्हीं को कोई व्यक्तिगत समस्या भी किसी विभाग में अगर लगता है कि कहीं कुछ है जिसमें संगठन की ज़रूरत है, तो उसकी जानकारी आप लोग, जो हमारा व्हाट्सएप है या जिस भी संगठन का अपना व्हाट्सएप है, इस जिला के जो भी साथी हैं, वो कम से कम बताएं ज़रूर, उस जानकारी को दें ज़रूर। संगठन अपना प्रयास ईमानदारी से पहले भी किया है, अभी भी करेगा, करता आया है। इसके कई उदाहरण भी हैं। आप लोग चीज़ों को नकारात्मक रूप से ना लें, हमेशा सकारात्मक सोचें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे पे छीटाकशी ना करें। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन भी है। नेतृत्व में आगे आए साथी, जो साथी नेतृत्व करना चाहते हों, चूँकि निश्चित रूप से अब समय बहुत नज़दीक आ गया है कि आपका जिला सम्मेलन भी जल्द ही होगा। उसमें विभिन्न विभाग के संगठन हैं, महासंघ हैं, उसमें भी जो भी साथी नेतृत्व में भी आना चाहते हैं, वो खुल कर के सामने आए, ताकि ये चलें, ये चीज़ें जो हैं वो चलें। सिर्फ हमारे आपके कहने से काम नहीं चलेगा, और एक दूसरे का सहयोग करें, समर्थन करें। और आगे जो हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन बेगूसराय में जो होने जा रहा है, उसमें भी राज्य कमेटी के द्वारा जो है सो ये बार बार अनुरोध किया जा रहा है कई व्हाट्सएप के माध्यम से कि उसमें हर तरह का सहयोग की भी आवश्यकता है। उस पर हम लोग जब बैठक करेंगे 26 मार्च को, उसकी सूचना अभी हम लोग देंगे, तो उसमें इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी। साथियों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ, एक छोटे से वीडियो के साथ एक आप लोगों के बीच में ये बातों को रखा है। आप लोग थोड़ा सजग हों, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें, बड़े छोटों का ख्याल रखें, और कार्यालय में जो जहाँ है अच्छे माहौल बना के रहें। अगर किन्हीं को कोई समस्या है तो कोशिश करें कि उस समस्या को मिल बैठ करके आपस में बातचीत करके
सुलझा लें। और समस्या मुझे नहीं लगता कि बहुत गहरी होती है, और वैसी है भी नहीं, लेकिन ये मेरा कह देना मेरा फ़र्ज़ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज संवाद को यहीं रोकता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। और हम लोग 26 मार्च को फिजिकली मिलेंगे समाहरणालय में। इसकी सूचना मैं व्यक्तिगत तौर पर व्हाट्सएप के माध्यम से जल्द दूंगा, और जहाँ जिनका नंबर होगा उन्हें भी ये संवाद दूंगा। धन्यवाद।